सिर्फ हाफ केजी दूध से हमने 2 किलो बर्फ़ी बना लेनी है जो झटपट से बन जाती है। हलवाई सीक्रेट रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आसिया सजाद और आप देख रहे हैं दामनी ज़ारा किचन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ जो कि बहुत ही मज़े की होने वाली है। बिना स्किप किए एंड तक देखना है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया और उस पर मैंने 1 कप डाल दिया चीनी और हल्की सी आंच ला लेनी हमने इसके नीचे, बिल्कुल दम वाली आंच। जो दम वाली आंच होती है ना, उस वैसे की आंच चाहिए हमें। और इसको हमने कैरमलाइज करना है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये आंच बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, चीनी जल जाएगी, जायका अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमने इसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता कैरमलाइज करना है। तो ये देखें, ये कैरमलाइज होना शुरू हो गई है। आपने परेशान नहीं होना, ये पहले ऐसे थोड़ी सी गुठलियाँ बनेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी मेल्ट हो जाएंगी और एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, कलर आना शुरू हो गया। हमने चीनी को जलाना नहीं है, ये डार्क ब्राउन नहीं, बस हमें इसका ना गोल्डन गोल्डन सा कलर चाहिए। गोल्डन कलर होगा तो जायका भी अच्छा होगा और कलर भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए ऐसे का बस कलर चाहिए। ये कैरमलाइज हो चुकी है। अब मैंने इसके नीचे कर दी आँच बंद और यहाँ पे मैंने फुल फैट दूध लिया है। ये 500 ml है, यानी कि 2 कप, हाफ केजी दूध है। ये मैंने डाल दिया और अब मैंने आंच फिर से जला दी। आंच फिर हल्की है और अब आहिस्ता आहिस्ता हमने चीनी इसमें मेल्ट करनी है। चीनी पहले सख्त हो जाएगी, बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये दूध में घुलना शुरू होगी ये सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से पिंक पिंक कलर हो गया दूध का, चीनी मेल्ट हो गई है सारी। इसको हमने 2 से 3 बॉयल दिलाने हैं, बस ज़्यादा नहीं दूध को हमने पकाना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, दूध भी हमारा 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं दूध को भी। तो अब मैंने ये हाफ़ टी स्पून ये मैंने इसमें डालना है सिरका। याद रखें हाफ़ टी स्पून या इससे भी थोड़ा सा कम सिरका, ज़्यादा नहीं डालना। हमने दूध को फाड़ना है, बस इसको ज़रा सा ना हल्का सा हमने थिक करना है। हमने इसकी ना ये वो दूध यानी कि वो इसका लैदा नहीं करना, पानी और दूध लैदा लैदा नहीं, बस इसको ना हल्का सा थिक करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाएं हल्की आंच पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो है पोजीशन। ये देखिए ऐसे की चाहिए हमें, बस इसके ऊपर आपको नज़र आ रही होगी एक बलाई की लेयर सी आ गई है, बस ये हमें चाहिए इसके ऊपर, ठीक है ना। अब हमने इसके नीचे आंच बंद कर देनी है, चूल्हा बंद कर देना है। दूध हमारा पक चुका है। सिरका डालने के बाद सिर्फ आपने इसको 1 बॉयल दिलाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। आंच बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख दें। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया, यानी कि हाफ़ केजी मैदा लिया है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। छाने बगैर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, उसमें मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून अंदाजे से ना देसी घी डाला है। आप डालडा भी डाल सकते हैं, मेरे पास देसी है तो मैंने देसी डाला है, इससे बहुत प्यारा जायका आता है। घी गर्म होने के बाद फिर मैंने जो मैदा छान के रखा हुआ था इसमें वो डाल दिया है और इसको हल्की आंच पर हमने 8 से 10 मिनट तक इसको भूनना है। यानी कि आपने आंच तेज़ नहीं करनी, हल्की हल्की आंच पे इसको बस हिलाते जाएं चमचा और इसको भूनते जाएं। पहले ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये मेल्ट हो जाएंगी। ये देखें मैंने ज़रा ना स्पीड तेज़ की है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैदे का कलर जो गोल्डन गोल्डन आना शुरू हो गया है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो बस अब हमने ना इस चूल्हे को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैदा भी ठंडा हो चुका है और जो हमने दूध बना के रखा हुआ था वो भी ठंडा हो चुका है। तो अब जो मैंने दूध बना के रखा था वो इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। याद रखिए व्यूअर्स ये दोनों चीज़ें ठंडी है। ये हलवाइयों को ना सीक्रेट है, जो बाज़ार में हलवाई बनाते हैं ना बर्फ़ी, आजकल के महंगाई के दौर में तो खोए वाली तो कोई ही बनाता है, इंसान ज़्यादातर ऐसे ही बनाती है और बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने सारा दूध डाल दिया और इसको अच्छे से हमने मिलाते जाना है। जैसे जैसे ये मैदा दूध को सोख करेगा तो ये थोड़ा सा ना सख्त होता जाएगा, ठीक है। आपने चमचे को घुमाते जाना है और इसको मिलाते जाना है। तो यहाँ पे ये देखें ऐसे की इसकी पोजीशन हो गई है। इसको मिलाते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप चाहे हाथों पे ग्लव्स डाल के उसकी मदद हाथों से आप गूंद सकते हैं इसको। मैं स्पैचुला से इसको ऐसे ऐसे बना रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ।
तो यहाँ पे इस टाइम पे आके मैंने 1 टेबलस्पून घी और डालना है। जैसे हम आटा नहीं गूंथते और एंड पे आके नमक डालते हैं, इस तरीके से हमने इसमें घी डालना है और 2 से 3 मिनट फिर इसको अच्छे से मिला लेना है, ऐसे घुमा घुमा के ना, जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, इससे बहुत ही ये डो नरम सी डो बन जानी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसकी शाइनिंग देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है और खुशबू भी बहुत प्यारी है। अब हमने इसको किसी डिश में या किसी मोल्ड में या किसी सांचे में डाल के रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास केक मोल्ड था, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया है और ये सारा वीज़ा मैंने अब इसके अंदर डाल देना है। ऐसे स्पैचुला से दबा दबा के ना आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ठीक है ना, ऐसे ये नरम सी डो है, बहुत इजी और आराम से ये सेट हो जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से सेट कर लें आप। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने बादाम काट के रखे हुए थे, आप कोई सी भी ड्राई फ्रूट डालें, बादाम डालें, पिस्ता, काजू, जो भी डाल लें। मैंने सिर्फ बादाम डाले और उस हल्का से ऊपर से इसको ना ऐसे दबा के सेट कर दिया। और अब हमने इसको 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये ठंडी और हो के अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, और अब हमने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको 2 से ढाई घंटे के बाद अब देखा है और ये बहुत प्यारी सेट हो चुकी है। अब मैंने इसको डीमोल्ड करना है और ये देखें ये आसानी से निकल आई है। और अब मैंने इसके करने हैं पीस, इसको काट के इसके पीस करने हैं। तो यहाँ पे जी मैंने छुरी से इसके पीस कर लिया। अब अपनी मर्ज़ी की शेप दे लें, चाहे चौरस, स्क्वायर, जैसी भी आपके पास अगर शेपर है ना, वो कुकी कटर जो होते हैं उससे भी आप शेप दे सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी लुक है, नरम तो बहुत ही है व्यूअर्स। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आज की अच्छी बात करते चले, अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।